उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। पूर्वांचल के ये सपा के कद्दावर नेता नारद राय ने सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। कल देर रात वाराणसी में भाजपा के चाणक्य व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नारद राय की मुलाकात हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बातचीत के बाद ये बताया जा रहा है कि नारद राय 29 मई को बलिया में अमित शाह की रैली के दौरान भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बता दें कि अमित शाह से मुलाकात के बाद ये रास्ता साफ हो गया है कि नारद राय जल्द ही सपा छोड़ने के बाद भाजपा ज्वाइन करेंगे। 1 जून को बलिया में चुनाव होना है। इससे पहले नारद राय के भाजपा में शामिल होने से राजनीति में एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि इससे सपा को एक बड़ा झटका लगा है। चूँकि पूर्वांचल में सपा मजबूती से अपने प्रत्याशियों के लिए खड़ी दिख रही थी, ऐसे में भूमियार समाज से ताल्लुक़ रखने वाले नारद राय के पाला बदलने से भूमियार वोटों बैंक पर भी इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है। वहीं ये गौरतलब भी है कि रविवार को अखिलेश यादव ने बलिया में एक जनसभा को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने नारद राय को नज़रअंदाज किया। इससे नारद राय काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे थे। वहीं अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सपा से बलिया से नारद राय मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर नारद राय का टिकट काटकर वहां से इंडिया गठबंधन की ओर से सपा ने सनातन पांडे को टिकट दे दिया, जिससे अंदर ही अंदर जो नारद राय के समर्थक थे उनमें बड़ी ही एक चर्चा थी कि नारद राय के समर्थक नाखुश हैं। नारद राय भी किसी खुले मंच से सनातन पांडे का समर्थन करते नहीं दिख रहे थे। इन सब घटनाक्रम के बीच जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई तो सारी चीज़ें साफ हो गईं। अब बताया जा रहा है कि 1 जून को चुनाव के लिए वहां पर चूँकि भाजपा की ओर से नीरज शेखर प्रत्याशी हैं, तो अब नारद राय कल भाजपा ज्वाइन करने के बाद नीरज शेखर की मजबूती के लिए बलिया में चुनाव प्रचार भी करेंगे। हालांकि नारद राय ने एक मंच पर ये घोषणा भी कर दी थी कि वो अब ज़्यादा दिन तक सपा के साथ नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और उन्होंने अपने एक्स पर भी इसको खुलकर लिख दिया कि अब वो सपा के साथ नहीं है और उन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय सोच के लोगों के साथ जुड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों की भी तारीफ़ की, साथ ही अमित शाह की नीतियों की भी एक्स पर खुलकर तारीफ़ की है। तो इससे साफ कहा जा सकता है कि पूर्वांचल में सपा को अंतिम चरण के चुनाव के ठीक पहले नारद राय ने जोर का झटका दिया है और भूमियार वोटों को जो साधने की सपा की कोशिश थी उसको भी एक झटका लगा है और भाजपा के खेमे में भूमियार वोटों का ध्रुवीकरण नारद राय के शामिल होने से आसान माना जा रहा है। चूँकि बलिया में भूमियार वोटों की अच्छी संख्या है और भूमियार वोटों को साधने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो भूमियार वोटों के समीकरण को साधने के लिए ही भाजपा ने वहां से वीरेंद्र सिंह मस्त को प्रत्याशी बनाया था और वीरेंद्र सिंह मस्त वहां से सफल भी हुए थे। इस बार भी चूँकि भाजपा ने वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रत्याशी बदला और वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है। चूँकि नीरज शेखर युवा तुर्क चंद्रशेखर के सुपुत्र हैं, ऐसे में उनकी वहां पे मानी जाती है कि मजबूत पकड़ है, लेकिन भूमियार वोटों के समीकरण को साधने के लिए लगातार भाजपा कोशिश कर रही थी और इसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो था नारद राय का। चूँकि नारद राय अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी थे और उनकी जो भूमियार वोटों पे पकड़ थी इसी की वजह से हमेशा सपा सरकार में उनको तवज्जो दी जाती थी। जो भी पार्टी की बैठक होती थी, जो भी नीतियां होती थी, वो पूर्वांचल के समीकरण को साधने के लिए जो भी तैयारियां होती थी उसमें नारद राय को अहम स्थान दिया जाता था। लेकिन 1 जून को मतदान से ठीक पहले नारद राय
कि ये जो रणनीति है और पार्टी बदलने का जो फैसला है, ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर सपा को नुकसान पहुंचाने वाला है और भाजपा को मजबूती प्रदान करने वाला है, क्योंकि नारद राय भूमिहार वोटों के बीच में अपनी अच्छी पकड़ बनाते हैं और वो जिस ओर जाते हैं भूमिहार वोट भी उस ओर चल पड़ता है। तो ऐसे में बलिया की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर है ये, और इससे ये कहा जा सकता है कि भाजपा पूर्वांचल में इस बार जो 100% सीटों को साधने का लक्ष्य लेकर निकली है, उस दिशा में भाजपा की यह रणनीति काफ़ी कारगर साबित होती दिख रही है। और खबरें जानने के लिए अल्ट्रा न्यूज़ एजेंसी पर बने रहें।